इन्हीं ने राय देकर उनका चैनल बनवाया था। हालांकि इस चीज़ से दोनों लोग इनकार करते रहे, लेकिन सभी लोग ये कहते थे कि उजाला सुप्रीम ही वहाँ की पूरी करता धरता है और वहाँ की मास्टरमाइंड है। उजाला सुप्रीम जो है इन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि वो जो है उतनी गरीब नहीं है या गरीब नहीं है, ये चीज़ उन्होंने स्वीकार की। और ऐसा भी लगा उनकी बातों से कि अरियारी में जितने भी लोग गरीबी का रोना रोते हैं और अपनी जो है गरीबी दिखाते हैं, तो कम से कम उनमें गुटखा वाली भौजी तो उनमें शामिल नहीं है और वो जो है केवल गरीबी दिखा रही हैं, क्योंकि इनकी जो तंज रूपी जो गोलियां थी वो इसी चीज़ को बयां कर रही थी कि उन्होंने कहा था कि हम कानपुर से इसीलिए अरियारी में आए हैं कि हम भी कुछ 4 पैसे अर्निंग कर सकें, हम भी कुछ पैसे पैदा कर सकें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। अब इनकी बातों में ज़बरदस्त विरोधाभास ये देखने को मिलता है कि आज की तारीख में इन्हें अरियारी में रहकर अपना बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आता है, बच्चे गंवार हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन उस समय इनको अपने बच्चों का भविष्य अरियारी में रहकर ही नजर आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये तो उस समय झूठ बोल रही थी या इस समय झूठ बोल रही हैं, लेकिन जो सफलता की अपेक्षा उजाला सुप्रीम कर रही थी वो इनको नहीं मिल पाई और ना ही इनके चैनल पर उस हिसाब से व्यू जाते हैं, ना ही उस हिसाब से कहना चाहिए सब्सक्राइबर बढ़े, जबकि इनके नाम के फेक चैनल जो था उस पर अच्छे खासे व्यू जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको निराशा देने वाली थी और इनको लगा कि वाकई में अरियारी में रह के और जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो काम सफल नहीं हो पाएगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। और आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि शिवानी की तरफ से ये अपडेट आ चुकी है कि अभिषेक भाई बिल्कुल सही सलामत हैं। बाकी की सारी जानकारी शिवानी के अगले ब्लॉग यानी कि कल जो ब्लॉग आएगा उसमें मिल जाएगी। और शाम के टाइम जब आता हूँ तो बहुत सारे कीड़े गिरने लगते हैं। आज मैंने येलो कलर की टी शर्ट पहनी है तो उस पर कुछ ज़्यादा ही कीड़े गिर रहे हैं, तो सब इधर उधर भर गए हैं। खैर, उसकी बात छोड़ते हैं दोस्तों। मैंने ये भी कहा था कि शाम को एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज मैंने उजाला सुप्रीम का वीडियो देखा। मैं सीधे बात करूंगा क्योंकि समय नहीं है और मैं अधिकतर तो उनके वीडियो देखता नहीं था, कभी नहीं देखे मैंने, बहुत ही कम मामूली रूप से। लेकिन आज अचानक से उनका वीडियो सामने आ गया तो मैंने उसको देखना जरूरी समझा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने टाइटल ऐसा दे रखा था कि मैं भी अरियारी की बहू हूँ। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई बात हो गई हो, तो इसलिए उनका वीडियो देखा। और उस वीडियो को देखने के बाद में साथियों उन्होंने कुछ ऐसे धमाकेदार खुलासे किए और कहते उस वीडियो में बार बार ये रही थी वो कि हम जो है अपने ही कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक नहीं रखते हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने अपने मुंह रूपी जो बंदूक है उससे जो बातों की गोलियां चलाई हैं वो आज सीधे अपनी भाभियों के लिए, अपनी बहन जैसी जो उनकी अरियारी वाली भाभी हैं, गुटखा वाली भौजी हैं, उनके लिए उन्होंने साफ तौर पर बहुत सारी बातें कही। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी करेंगे कि उन्होंने जो बातें कही हैं, चलो वो तो अपने आदमी के अपने मन की एक भड़ास है या जिसको जैसा लगता है वो हिसाब से बात करता है, लेकिन अब हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये जब गई थी अरियारी में, क्योंकि इनके जाने के बाद में ही सारा विवाद शुरू हुआ था। यहाँ तक कि सभी लोग ये कहने लगे थे कि इनके जाने के बाद में ही अरियारी में इस तरह का माहौल बना, इस तरह का मतलब जो है विद्रोह शुरू हुआ, चैनल पर चैनल बनने लगे। और कहीं ना कहीं अरियारी वाली भौजी या गुटखा वाली जो भौजी हैं उनको इन्हीं ने राय देकर उनका चैनल बनवाया था। हालांकि इस चीज़ से दोनों लोग इनकार करते रहे, लेकिन सभी लोग ये कहते थे कि उजाला सुप्रीम ही वहाँ की पूरी करता धरता है और वहाँ की मास्टरमाइंड है। और साथियों, आज इन्होंने जो है अपने वीडियो में हमारी एक रिएक्शन वाली बहन है जिसको इन्होंने चश्मे वाली भौजी के नाम से संबोधित किया जिनको, तो अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं और जिसमें वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी जो हमारी बहनें रिएक्शन दे रही हैं वो सभी लोग लगभग एनक का उपयोग करती हैं। तो इन्होंने ये किसके लिए कहा ये तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है ये चीज़ उन्होंने राजस्थान वाली हमारी बहन के लिए कही है, उनके लिए ही ये बात कर रही थी, उनको ही जवाब दे रही थी। और उनका ये कहना था, मतलब ये अपने वीडियो में बता रही हैं कि वो बहन ये कह रही थी कि ये जो है अपनी गरीबी दिखाती हैं, ये गरीब है नहीं। तो आज जो है इस पर इन्होंने खुलकर बात की और कहा कि मैं वाकई में गरीब नहीं हूँ और मैं जो है कानपुर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड 15,000 रुपये महीने की सर्विस करते हैं और मुझे भी सिलाई का काम आता है, तो मैं कंपनी में जाकर भी काम करती हूँ, घर पर भी काम करती हूँ और मैं कानपुर में रह के अपने घर का रेंट भी देती हूँ, किराया भी देती हूँ, इसके अलावा बिजली का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ मैनेज करते हैं। तो मेरे पास पैसों की ऐसी कोई कमी नहीं है। और इसी बात पर इन्होंने तंज करते हुए गुटखा वाली भौजी को जो है अपने टारगेट पे लिया और कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अरियारी में रहकर ही अपनी गरीबी दिखाऊं। अभी साथियों मैं बात कर रहा हूँ इन्होंने जो अपने वीडियो में बातें बोली उनकी, कि मैं वहाँ पर जाकर रहूँ, झोपड़ी डालकर दिखाऊँ, टट्टर डालकर दिखाऊँ, पान मसाला खाकर दिखाऊँ, अपने बच्चों को ऐसे ही फिरने दूँ उन्हीं की तरह, तो तब आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं वही गरीबी दिखाऊँ। तो आज सब कुल मिला के उजाला सुप्रीम जो है इन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि वो जो है उतनी गरीब नहीं है या गरीब नहीं है, ये चीज़ उन्होंने स्वीकार की। और ऐसा भी लगा उनकी बातों से कि अरियारी में जितने भी लोग गरीबी का रोना रोते हैं और अपनी जो है गरीबी दिखाते हैं, तो कम से कम उनमें गुटखा वाली भौजी तो उनमें शामिल नहीं है और वो जो है केवल गरीबी दिखा रही हैं, क्योंकि इनकी जो तंज रूपी जो गोलियां थी वो इसी चीज़ को बयां कर रही थी कि ये बार बार ये कह रही थी कि हम भी वहाँ जाकर इस तरह से गरीबी दिखाएं। और आज की तारीख में साथियों अरियारी में रहना इनको ये लगता है कि ये जो है अपने बच्चों को भी गंवार बना लेंगी, क्योंकि अरियारी में रहकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी नंद हैं, भौजाई हैं, वो सब अनपढ़ हैं और मतलब जो है कोई शिक्षा नहीं है बच्चों के पास और वहाँ रहकर हमारा कोई भविष्य नहीं है। ये सारी बातें आज इन्होंने अपने वीडियो में कही और इस तरह से तंज कसे इन्होंने। अब साथियों ये तो थी इनकी बात। अब साथियों दूसरा पक्ष मुझे इसलिए इस पर बात करनी पड़ी कि मुझे याद आ गया कि जब ये शुरुआत में गई थी तब शुरू से शुरू करते हैं
इनका आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, जो एक भैया इंटरव्यू लेने आए थे जिनके पीछे काफ़ी जो है बवाल भी हुआ था, बखेड़ा भी हुआ था, उनके लिए भी लोगों ने कहा था काफ़ी कुछ, तो उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन साथियों इतना जिक्र ज़रूर करेंगे कि उनके इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हम भी गरीब हैं, और उनको मतलब जो है खींच कर ले गई थी, उनको बुला कर ले गई थी। जैसे गुटखा वाली भाभी ने अपना घर दिखाया था, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी झोपड़ी दिखाई थी। यहाँ तक कि उस वीडियो में ये जो है चूल्हा चौका करती भी नज़र आ रही थी, और ये बता रही थी कि हाँ, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं और हम कानपुर से इसीलिए अरियारी में आए हैं। मैंने अपने उस समय के वीडियो में बात भी की थी कि इन्होंने कहा था कि हम कानपुर से इसीलिए अरियारी में आए हैं कि हम भी कुछ 4 पैसे अर्निंग कर सकें, हम भी कुछ पैसे पैदा कर सकें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। अब इनकी बातों में ज़बरदस्त विरोधाभास ये देखने को मिलता है कि आज की तारीख में इन्हें अरियारी में रहकर अपना बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आता है, बच्चे गंवार हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन उस समय इनको अपने बच्चों का भविष्य अरियारी में रहकर ही नजर आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये तो उस समय झूठ बोल रही थी या इस समय झूठ बोल रही हैं। लेकिन बात यह है कि उस समय ही बनावटी बातें हो रही थी, और इनकी बातों से ये स्पष्ट भी होता है कि अब भी अरियारी में जितना गरीबी का रोना रोया जाता है, कहीं ना कहीं वो बनावटी है, और हम लोगों को देखने में भी लगता है। क्योंकि जब पानी गिरता है, जब छतें टपकती हैं, तभी गरीबी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा और सारी चीज़ों में कहीं भी कोई गरीबी नहीं दिखाई पड़ती। और जो गरीब होता है वो अपने एक एक पैसे का सदुपयोग करता है, ना कि पैसा आते ही उसको इधर उधर के कामों में खर्च करने लगता है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये कहना है इनका। दूसरी एक चीज़, उस समय इंटरव्यू में इन्होंने अपनी गरीबी तो दिखाई थी, साथ में ये भी कहा था कि जैसे गुटखा वाली भाभी ने अपना चैनल बनाया था तो मोबाइल इनका था, जबकि इसीलिए सब लोग कह रहे थे कि ये ज्ञान इनका ही दिया हुआ था। इन्होंने अपने मोबाइल में उनका चैनल बनवाया था और ये कहा था उस समय कि दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, जो भी अर्निंग होगी उसको आधा आधा करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मामला उल्टा हो गया। भाऊजी की जैसे ही पेमेंट आई अरियारी वाली भाभी की, तो उन्होंने जो है किसी को कुछ भी नहीं पूछा, ना किसी को कुछ दिया। और कहीं ना कहीं अभी पंकज भाई के जब इंटरव्यू हुए थे तो इन दोनों के बीच की टकरार जो है वो साफ साफ नजर आ रही थी। पंकज भाई के तीखे सवाल थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पार्टनरशिप का काम पेमेंट आने के बाद में ही पता चलेगा कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो साथियों उस समय ही इनके बीच की जो दरार थी वो देखने को मिली, क्योंकि पंकज भाई के इंटरव्यू में ये बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर चली गई। जैसे ही गुटखा वाली भाभी ने कहा कि जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। और उस समय ये बात हुई थी कि इन्होंने अपना नया चैनल बना लिया है, और इन्होंने भी स्वीकार किया था कि हाँ, हमने अपना चैनल बनाया है, उस पर हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं केवल। तब मैंने कहा था कि शॉर्ट वीडियो अगर पढ़ रहे हैं तो क्या गारंटी है कि भविष्य में उस पर लॉन्ग वीडियो नहीं पढ़ेंगे। और साथियों वही हुआ, लॉन्ग वीडियो भी पढ़ने लगे। अभी तो बवाल मचा था, बीच में इनके नाम का एक फेक चैनल चल रहा था, उसके लिए बवाल मचा था। ये क्लियर हो ही नहीं पाया कि वो इनका है किसी दूसरे का है। हालांकि ये बराबर उस चीज़ का खंडन करती रही कि वो चैनल इनका नहीं है। लेकिन अब ये वास्तविक में अपने चैनल पर काम कर रही हैं, तो उस पर इस समय उतना रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है। जबकि इन्होंने अपनी पूरी क्षमता लगाई, सबके साथ में काम किया। गुटखा वाली भाभी के साथ में भी काम किया, वहाँ से भी मनमुटाव हो गया। उसके बाद में अपनी नंदों के साथ में भी काम किया, उनके साथ में भी मनमुटाव हो गया। उसके बाद में अभी नया चैनल बना था पूनम का, उनके साथ में भी काम किया। मतलब सबके साथ में काम किया, लेकिन किसी के साथ में इनकी दाल नहीं गनी, या कहें किसी के साथ में इनकी पटरी जो है मेल नहीं खाई। और साथियों उसके बाद में इनको जो है अरियारी छोड़नी पड़ी, और इन्हें लगा कि अब अरियारी में रह के वाकई में हमारा कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि हम जिस काम के लिए आए थे, हमको लगा था कि यहाँ आकर हमारा चैनल सक्सेस हो जाएगा, हम भी ठीक ठाक अर्निंग करेंगे। लेकिन इन्होंने जिनका साथ पकड़ा उनके चैनल तो बढ़िया चलने लगे। अरियारी में जितने भी लोग थे सबके चैनल बढ़िया चल रहे थे, जो एक बार शिवानी के वीडियो में आ गया। सबके चैनल बढ़िया चल रहे हैं, कहना चाहिए। लोगों के चैनल डिलीट हो गए, दूसरे चैनल बन गए, उन पर भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। लेकिन जो सफलता की अपेक्षा उजाला सुप्रीम कर रही थी वो इनको नहीं मिल पाई, और ना ही इनके चैनल पर उस हिसाब से व्यूज आते हैं, ना ही उस हिसाब से कहना चाहिए सब्सक्राइबर बढ़े। जबकि इनके नाम के फेक चैनल जो था उस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको निराशा देने वाली थी, और इनको लगा कि वाकई में अरियारी में रह के और जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो काम सफल नहीं हो पाएगा। तो ये वापस से कानपुर गई, और इनको जो है कानपुर में घर का किराया भी देना पड़ता है, बिजली पानी की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है, बच्चों को भी पढ़ाना है। और इन्होंने बताया कि अपने बच्चे की पैर खराब है, उसका भी इलाज कराना है। और ये भी कहा कि हम अपनी बेटी को अच्छा खासा पढ़ाएंगे। और अरियारी में रहकर तो बच्चे गंवारी होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भविष्य नहीं है। तो आज इन्होंने जो है बहुत सारी बातें ऐसी कहीं, और बहुत सारी चीज़ों से स्पष्ट हो गया कि इनके बीच में और गुटखा वाली भाभी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि भले ही ये दोनों लोग इस चीज़ का खंडन करें, लेकिन आज इन्होंने जो तानों के तीर मारे हैं उससे साफ साफ स्पष्ट हो गया है कि अरियारी में जो चीज़ दिखाई जा रही है वो भी फेक है, उतनी सही नहीं है, और इन लोगों के बीच में भी सब कुछ सही नहीं है। तो आज इन्होंने बाकायदा सारी पोल पट्टी खोल दी और सब कुछ बता दिया, और ये भी सिद्ध कर दिया कि जितना गरीबी का रोना पहले रोया गया था वो सब चैनल को ग्रो करने के लिए था। अपना जो है सोशल मीडिया में अपना जो एक नाम बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं सफल हो पाया। तो उसके बाद में ये अपने आम जीवन में वापस आ गई हैं, और कानपुर में हैं, और वहाँ पर जो है इनके पति जो नौकरी भी करते हैं। तो सब कुल मिला के ये चीज़ तो अच्छी लगी कि कम से कम इन्होंने जो ये बात कही कि हम अपनी दम पे सब काम करते हैं, हम अपना पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ तो अच्छी लगी। चलो इनके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, और
ये भी जो है काम करती हैं, अच्छा खासा पैदा भी कर रही हैं। और दूसरी एक चीज़ ये भी इन्होंने कहा है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। तो इनकी सोच जो है मुझे वो ठीक लगी यहाँ पर कि कम से कम इन्हें भविष्य के प्रति अपनी कुछ चिंताएँ तो हैं और पूरी तरीके से ये सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं है। थोड़ी देर के लिए इन्हें लगा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन 2-4 महीने में ही जब इनको इस चीज़ का एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये वापस से अपनी जगह पर पहुँच गईं। तो सब कुल मिला के साथियों ओवरऑल बात ये है कि इनकी जो उस समय की बातें थीं, उस समय के जो वीडियोज़ थे उनको आप उठाकर देखिए, इनकी बातों को देखिए और आज की जो बातें इन्होंने की हैं, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़बरदस्त विरोधाभास है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि उस समय जो कुछ भी किया जा रहा था वो एक योजना के तहत किया जा रहा था, एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा था और उन चीज़ों में कुछ भी सच्चाई नहीं थी, सब फेक था बिल्कुल। और कहीं न कहीं अब ये तो निकल के कानपुर आ गई हैं, लेकिन अरियारी में जो लोग रह रहे हैं, खासकर इन्होंने जिनको टारगेट किया है, जो अरियारी वाली भौजी हैं, उनके भी कहीं न कहीं जो आचरण, जो व्यवहार, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वीडियो में, उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिखावा ही है। क्योंकि पूर्णतः पूरी तरीके से ये जो गरीबी किया जाता है, उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, सच्चाई है ही नहीं, सच्चाई होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक बात ये सिद्ध कर दी है आज के अपने वीडियो से कि वहाँ पर जाकर टट्टर बनाकर रहना या झोपड़ी बनाकर रहना, टट्टर डालकर रहना, कच्चे चूल्हे में खाना बनाना, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। और कहीं न कहीं लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमने भी देखा है हमारे यहाँ भी कॉलोनी वगैरह लेने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी कोई जगह नहीं दिखाएँगे, वहाँ पर झोपड़ी डालकर नहीं रहेंगे, वहाँ पर अगर सर्वे नहीं होगा, तो आपको कॉलोनी आवंटित नहीं की जाएगी। तो हो सकता है कहीं न कहीं यही सारी चीज़ें वहाँ रही हों, क्योंकि अभी तक कॉलोनी वाली जो बात उखड़ी थी, जो मुद्दा उखड़ा था, वो अभी हल नहीं हुआ है और वहाँ पर अभी कॉलोनी शायद इन लोगों को मिली भी नहीं है, क्योंकि अगर मिलती तो उसका निर्माण भी दिखाई पड़ता और जब तक कॉलोनी मिलेगी नहीं, तब तक इसी तरह से झोपड़ी में इनको रहना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। कॉलोनी मिल जाए उसके बाद में फिर ये अपना जीवन चाहे जैसे व्यतीत करें, चाहे जैसा अपना मकान बनवाएँ, तो वो चीज़ फिर कहने की नहीं होगी कि नहीं आप जो हैं झोपड़ी में नहीं रहते हैं। तो कॉलोनी के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इसलिए भी अरियारी में की जा रही हैं कि उनको जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। बाकी साथियों आप लोगों का क्या कहना है इनके आज के वीडियो को देखते हुए, इनके जो दोनों बातों में, वो समय के वीडियोज़ में और आज के वीडियो में जो विरोधाभास है और जो इन्होंने तंज कसा है और दूसरे के कंधे पर रखकर कहा बंदूक नहीं चलाते हैं, अपने ही कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, तो इन बातों में आपको क्या कितनी सच्चाई दिखाई पड़ती है? आपका क्या कहना है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। साथियों शाम हो चुकी है, इसलिए आज मैंने बगैर ब्रेक के और पूरे फ्लो में अपनी बात कही है। तो मिलूंगा आपसे अगले मुद्दे, अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।